नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का तीसरा वीडियो यांत्रिकी चैप्टर का है, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट और प्रथम और द्वितीय वीडियो हम लोग इससे पहले अपलोड कर चुके हैं और इसको आई बटन में या तो इसके बाद से हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, ठीक ना। ये जो है रैकेट जो होता है बल के तृतीय नियम के अनुसार करता है, ठीक। इसमें आंसर होगा जेट। तो जेट है बल संरक्षण के नियम के आधार पर कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है 22। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट जो है रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसका होता है वह 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें ऑप्शन कौन दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति सेकंड ये एक दिया हुआ है, ये मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ये मीटर सेकंड प्रति सेकंड दिया हुआ है। इसमें 10 दिया है तो ये दोनों होगा नहीं, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर ये प्रति हावर्स दिया है तो ये भी आंसर, तो मतलब कि इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि भू स्थिर भूभाग माने भू स्थिर उपग्रह जियोग्राफी जो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल भू स्थिर उपग्रह का यानी कि 24 घंटे में हमारा उपग्रह पृथ्वी का चारों आवर्तकाल माने एक आवर्तकाल घूम जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान रहे इससे पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो क्या करेंगे, बेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है 3600 किलोमीटर, इससे बाहर निकल जाएगा, वो कभी वापस नहीं लौटेगा। तो इसका आंसर ये वाला, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं होगा, ये 24 घंटे में नहीं, ये गलत था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है 122। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, ठीक, उसके भार में वृद्धि हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला है द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्य का मान कभी नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए एक इतने में द्रव्यमान, मान लीजिए एक आयताकार कोई ईंट है, मान लीजिए ईंट है, ठीक। इसमें जो द्रव्य का जो मान होगा वो चाहे वो चंद्रमा पे चला जाए चाहे पृथ्वी पर रहे, उसका द्रव्य का मान नहीं बदलता है। ये आंसर नहीं हो। अब कह रहा है कि इसमें इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्य नहीं, तो द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन भार बदलेगा। कारण अगर 60 केजी पृथ्वी पर कोई अगर है, चाहे 6 केजी पृथ्वी पर, मान लीजिए इसका इसका पृथ्वी पर 6 केजी है तो चंद्रमा पर जाएगा तो वो 1 केजी का हो जाएगा, 1 केजी का। तो यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा से लेकर के पृथ्वी पर आ रहा है तो ये 6 केजी का हो जाएगा, तो भार बदल जाएगा। इसका आंसर बी होगा। ये इसी का क्यों नहीं होगा, तो देखिए भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, नहीं द्रव्यमान नहीं बदलता है। हाँ इसको दो पार्ट अगर करेंगे, इसको दो पार्ट, तब द्रव्यमान तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्य का मान तो कम हो जाएगा, लेकिन इसमें घनत्व जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक। तो ये समझ लीजिए, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। ये गलत चीज है कि इसमें भार तो बदलेगा, निश्चित है कि चंद्रमा से जब पृथ्वी पर आएगा उसका भार निश्चित है कि बदलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 123। किसी लिफ्ट से बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगा तब हमारा भार अधिक समझ में आएगा, ठीक है। त्वरित से ऊपर जाएगा, माने त्वरित मतलब एक समान गति से, जैसे कि एक समान गति से नहीं, जैसे इस त्वरित गति, त्वरित मतलब कि त्वरण बढ़ता जाए, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 का है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई उसी के चाल में चलती रहेगी, घूमती रहेगी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये कह रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, मान लीजिए यहाँ से जो घूमने वाले उपग्रह है, अगर इससे गिरा दिया जाए तो क्या होगा, उसी के चाल से वो घूमता रहेगा इसके चारों ओर, पृथ्वी के बाहरी चाल में उसी तरह से घूमता रहेगा। देखिए पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, ठीक है।
पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। कारण ये है कि उसकी गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया है। ठीक, चंद्रमा पर चली जाएगी ये भी नहीं होगा, और पृथ्वी पर चली जाएगी ये भी। ठीक है, आंसर डी होगा। अब देखिए 125, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब अचानक नीचे गिरेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण माने गुरुत्वाकर्षण का भार, जैसे नीचे कोई वस्तु गिरेगा तो उस समय उसके वास्तविक भार से कम। ठीक है, क्या होगा इसमें देखिए, ऊपर जाएगा तो वास्तविक भार से अधिक होगा, ये त्वरित एक साथ ऊपर जाएगा तो ये तो आंसर होगा नहीं, समान गति से ऊपर जाएगा तो ये भी नहीं, ऊपर वाला कोई नहीं होगा। अब देखिए, समान गति और त्वरण गति से, त्वरण गति का मतलब ये हुआ कि वेग परिवर्तन होता रहेगा, वेग जब परिवर्तन होता रहेगा तब उसमें नीचे आएगा तो उसके भार में कमी समझ में आएगा, लेकिन समान गति से आएगा तो उसका ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 36,000 किलोमीटर अभी बताए थे, शायद हम 3600 बता दिए थे लेकिन 36,000 है। 36,000 किलोमीटर का पृथ्वी का जो होता है गुरुत्वाकर्षण सतह होता है। अगर इसी में किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 127 है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर उछलती है क्योंकि वहां पे वायुदाब कम होता है, वायु की अपेक्षा कम होता है, वायुदाब कम होता है। देखिए, पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है तो ये नहीं होगा। पृथ्वी पर गेंद और हल्की हो जाती है, नहीं ये भी नहीं। अब देखिए, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता हो जाता है, पर्वतों पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ये तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। अगर किसी भी संख्या का मैंने गुरुत्वाकर्षण अगर लुप्त कर दिया मतलब समाप्त हो जाए, उसका भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसका भार शून्य हो जाएगा, और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्य का मान तो मान लीजिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें तो कोई तोड़ा नहीं जा रहा है, इसको न इसको हटाया जा रहा है, तो इसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है कि 129 क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण भार से नजदीक है, मतलब 1/6 है। जैसे अगर पृथ्वी पर 6 kg का कोई भार है, अगर वही चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1 kg का हो जाएगा। तो ये 1/6 का अंतर है पृथ्वी के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 क्वेश्चन देखिए, 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है। लोलक का आवर्तकाल जो होगा, जिसे देखिए मान लीजिए ये कोई चीज़ है, यहाँ से ये इधर आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, इधर जाए चाहे इधर जाए, ठीक है, इसके लंबाई पर निर्भर करता है। अगर यहाँ लंबाई कम हो जाएगा तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा, समय घट जाएगा, और यही थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो उसके लंबाई पर निर्भर करता है कि आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा। तो आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्यों सुस्त हो जाती हैं कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जिससे दोलन में मान लीजिए कोई भी धातु जो अब गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में, अगर मान लीजिए छड़ है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगा। अगर वह कोई ठोस आकार है, ये त्रिविमीय है, तो क्षेत्रीय मतलब सबका पर पहलू पर काम करेगा, त्रिविमीय काम करेगा। तो इसी तरह से मैंने अगर मान लीजिए लोलक, जैसे किसी लोलक घड़ी है, उसका जो एक भी पार्ट का अगर लंबाई में वृद्धि हो जाएगा तब उसके दोलन काल में लगा समय बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर सी होगा। यहाँ पे देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए, उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 133 है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दिया तो झूलने, तो वही बात है, देखिए 4 गुना बढ़ा दिया जाए वही चीज़ है, 4 गुना बढ़ा जाता है 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर कुछ समावधि बढ़ेगी,
पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समावधि बढ़ेगी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। 135 का एक कण का द्रव्यमान यम और संवेग पी है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग क्या संवेग संवेग ठीक है ना, संवेग पी है तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। ठीक है, और यह यम से बढ़ेगा तो यम हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा, है ना, P/2 m। P/2 m। ठीक है, गतिज ऊर्जा P/2 m। चलिए नेक्स्ट वन ये होता है 136 का कि हुक का सिद्धांत। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से है। प्रत्यास्था ये धर्मी जो होता है हेनरी होता है और मैडम क्यूरी है ना, ये भी इस पे नहीं है, तो इसका प्रत्यास्था होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाता है, इसका पृष्ठ तनाव, तेल का जो पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ये देखिए साबुन किस निर्मलन पर सिद्धांत पर है? ठीक है, तब ये होता है पृष्ठ तनाव के। ये तो ठोस में होता है, श्यानता द्रव में होता है, ये भी प्लवन द्रव में होता है, ये भी द्रव में होता है, लेकिन इसका पृष्ठ तनाव के निर्भर करता है। ठीक, 139 है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से? तो ये तो पृथ्वी पृष्ठ तनाव के कारण से होता है गोलाकार। ठीक, 140 क्वेश्चन है एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं क्योंकि वो डूब जाते हैं, लार्वा उसमें डूब जाता है, पृष्ठ तनाव को खत्म कर देता है, पानी के पृष्ठ तनाव को खत्म कर देता है जिसमें लार्वा उसमें डूब जाता है, सांस में बाधा डालता है, वही लार्वा के सांस में जैसा सी हो। ठीक, 142 हो गया। 142 क्या है कि पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश आपस में चिपकते, ये तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद की हवा में सीधे ऊपर को, तो उसके उसके ये हाथ में ही गिरेगा। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ये कार है, ठीक है ना, कार अगर ये किसी रोड पे चल रही है, ठीक है ना, तो इसमें जो व्यक्ति बैठा होगा तो इसी का इसका जो बेग बना हुआ है उसी के बेग के अनुसार हुआ उसके हाथ में ही आएगा। अगर गेंद उछालेगा, जैसे रेलगाड़ी पे अगर हम चल चल रहे हैं और कोई भी चीज़ को उछालेंगे तो हमारे हाथ में ही आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144। 144 देखिए एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार उसका प्रयोग वो अपने आप को तट तक ला सकता है? पहला नियम होता है कि किसी वस्तु को स्थिर रहता है उस पर कोई बल लगाया जाता हो तो वो अपने एक स्थिर चाल पे या तो विरामावस्था में रह जाएगी या तो चलती रहेगी। ठीक, दूसरा नियम बल का नियम है। तीसरा नियम ये तो होगा नहीं, देखिए ये भी नहीं होगा, ये तो कह रहा है इसका जड़त्व का नियम इसका होता है पहला बात तो ये, दूसरे में ये होगा नहीं, तीसरा ही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपूर के छोटे छोटे कण जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। श्यानता देखिए देखिए कपूर का गुण ये नहीं है, कपूर का गुण अगर ऐसा होता तो नाचने लगता है, जल जल में घनत्व का कारण नहीं। श्यानता जो होता है, इस श्यानता एक तह से दूसरे तह पर जो चलने वाले कण होते हैं, जैसे मान द्रव में जैसे चलता है तो उसी को श्यानता बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर जब भी जाएगा तो उसकी श्यानता कम होती जाएगी, नीचे बढ़ता जाएगा, तो वही होता है, तो इसमें पृष्ठ तनाव का कारण होगा। ठीक ना, चलिए कह रहा है 146 क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसीलिए देखिए जब हम लोग कपड़ा धोते हैं, जब कपड़ा धोते हैं तो उसमें पृष्ठ तनाव रहता है, अगर वही डिटर्जेंट से धो दिएगा तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही वही क्वेश्चन है इसके पहले वाले 147 साबुन को जल से घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा, आंसर ए होगा। सवातक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं, सवातक सवातक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि
इसमें आंसर दिया हुआ ए, सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर जाती है और बाहर चली जाती है। अच्छा, ये देखिए, किसी कमरे के घर में अगर कमरे में रह रहे हैं, उसमें गर्म जो हवा होगी ऊपर चला जाता है, ठंडी हवा नीचे हो जाती है। ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे रहता है, और गर्म हवा जो होता है ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो हम लोग छत के मैंने किसी घर में अगर हम लोग सांस लेते हैं, हमारे जो सांस निकलता है तो गर्म हवा निकलता है, तो वह छत के ऊपर निकल चला जाएगा। ठीक है ना, ऊपर से बाहर निकल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है कि अपमार्जन मैले कपड़े में सरलता पूर्वक से तेल या गर्द निकाले जाते हैं। सही बात है, अपमार्जन के कारण। और अपमार्जन जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है कि घटा देती है? पृष्ठ तनाव को घटा देगी, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। कोई भी कपड़ा मैला है उसको अगर साबुन से धोया जाता है तो तेल निकल जाता है, ठीक है ना, तो वो तो सही है। लेकिन ये पृष्ठ तनाव को घटा देता है तभी ना निकलता है, तो इसका आंसर ये वाला दूसरा गलत है। ये पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष 150 है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है वहां पे। वायुमंडल में जैसे अंतरिक्ष में निर्वात होता है, और निर्वात जब होगा और वहां पे गुरुत्व नहीं होगा किसी एक बल को खींचने के लिए, तो वहां पे कोई ऐसा रुक नहीं सकता है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो हमेशा तैरता रहेगा निर्वात में। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 है कि यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दे तो चढ़ने वाले जल का असर आधा हो जाएगा। किसी भी पाइप का मान लीजिए यहाँ पे ये अगर इतना चढ़ रहा है तो इसके अगर मान लीजिए कि चौड़ाई बढ़ा दिया जाए, मोटा कर दिया जाए, तो ये आधा हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए। श्यानता का इकाई क्या होता है? 152 श्यानता का इकाई क्या होता है? ये तो दाब का पास्कल है। पॉइजूल देखिए, ये भी किसी का है, आपको याद नहीं पड़ रहा है लेकिन ये भी है। ये इसका पॉइज होगा, पॉइज। पॉइज, आंसर ए। ठीक है, इसमें जो भी आया हुआ क्वेश्चन है लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हम भी पढ़े हुए हैं किताब को, साइंस वाले, लेकिन याद नहीं होता है कौन कौन सा क्वेश्चन होता है। जैसे लगता है किताब पढ़ते हैं तो लगता है कुल सब टोटल यादें हैं, लेकिन जब यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद समझ में आ रहा है कि हम कुछ नहीं आता है उतना। ठीक है, चलिए। 153 है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनलियों को किसी द्रव के ऊर्ध्वाधर डूबा जाता है तो चढ़े द्रव की ऊंचाई दो भिन्न भिन्न व्यास के, जब भिन्न व्यास के होगा तो कम व्यास वाला जो होगा ना, जैसे देखिए कोई भी अगर पाइप है यहाँ से, ठीक, इस पे, और ये इतना मोटा पाइप है तो इससे ये जो पानी जब चढ़ेगा ना, इसमें ज्यादा चढ़ेगा और इसमें कम चढ़ेगा, तो कम वाले व्यास वाले पाइप में अधिक चढ़ेगा। तो देखिए इसमें आंसर ये होगा। दोनों के नली के बराबर होगा नहीं, भिन्न जब व्यास जब भिन्न बराबर रहते तब सब बराबर चढ़ता है, तो ये आंसर होगा नहीं। अधिक व्यास वाले के नली पर अधिक होगा नहीं, कम होगा। और डी होगा, जल में द्रव्यमान पर निर्भर करता है नहीं। कारण ये है कि जब भिन्न भिन्न व्यास के नली को बता रहा है तो द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 154, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण पता, कैसे तो कारण, किस नली के कारण। ठीक है, लैंप में जब चढ़ता है तो किसी के कारण चढ़ता है। जैसे में देखिए, एक किसान का खेत रहता है, उसमें अगर वह नहीं जोतता है तो उसमें जो ये नमी होता है जल्दी में खत्म हो जाता है। उसी लिए किसान जो है अपना खेत को जोत देता है कि नली जो टूट जाएगा तो नमी उसमें बरकरार रहेगी, वही नली के लिए बता रहा है, तो इसमें आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 155, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, इस कारण से, तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण कि जो जहाज होता है अपने क्षेत्रफल के बराबर पानी को हटाता है, पानी को इस क्षेत्रफल के बराबर पानी को आंशिक रूप से दबाता है, इसीलिए उसमें डूबता नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर होगा, देख लीजिए, इसका आंसर भी होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होगा। पास्कल जो होता है, कम लोड से कम बल से अधिक चीज निकाला जा, अधिक चीज को उठाया जा सकता है। केपलर का नियम कुछ और है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 156 है, आर्किमिडीज का नियम, नियम निम्नलिखित से किससे संबंधित है? देखिए, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, उपप्लवन माने
नाव जो तैरता है वो उसी के प्लावन के निर्भर, ये समकोण त्रिभुज में नहीं, करंट वोल्टेज इससे नहीं मतलब है, ये गुरुत्वाकर्षण का कारण है। ठीक है, चलिए 157 क्वेश्चन का देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो ये इनका सिद्धांत है आर्किमिडीज का। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी हो। इनका कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार की कुछ कमी प्रतीत होती है, उसके भार के आभासी कमी उसके वस्तु के हटाए गए द्रव के बराबर होती है। वही चीज जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में था, तो वही आर्किमिडीज का सिद्धांत परिवर्तन। ठीक है, उत्प्लावता, वही उत्प्लावन जो होता है किस विज्ञान से संबंधित है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा उछाल की मात्रा पर निर्भर करता है, उस ठोस से हटाए द्वारा द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। 160 है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण विस्थापित जो होता है उसके भार के बराबर लोहे के भार से कम होता है, तो इसका आंसर ये होगा, उसी कारण तैरता है और उसी कारण नहीं तैरेगा। जैसे कोई नाव अपने जो भार है उसके बराबर वो नीचे उसको तली को दबाएगा पानी को, और पानी भी उसको नीचे से अपना बल ऊपर देगा तो वो नहीं डूबेगा। ठीक है, तो इसका होगा कि ए होगा आंसर, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 पर चलते हैं। 161 क्वेश्चन है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। ठीक है, कोई भी नाव अपनी डूब जाएगी अपनी, वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, तो जब आयतन के बराबर होगा तो डूब ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। दूसरा 162 है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज सीधा किस देश के संबंधित है, तो ग्रीस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण, जिसे ससंजक बल एक होता है, एक असंजक बल होता है। ससंजक बल होता है, यही असंजक बल होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, तुल्यकारी उपग्रह का घूमता है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है इस तरह से। ठीक है ना, तो इसी पे ये उपग्रह जो भी हम लोग जो भी वैज्ञानिक छोड़ते हैं उपग्रह, वो पृथ्वी के चाल के अनुसार ही छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 165, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य करता है, जो गतिज ऊर्जा को में बदलना होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में, गतिज घर्षण में बदलना। ठीक है, 166 है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की आय का प्रयोग करता है, अतः अतः वह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। ठीक है, और रॉकेट जो होता है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। दोनों सही है, इसका आंसर सी होगा। 167 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 168, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के एक त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से गिराई जाती है तो 3 सेकंड में उसका वेग क्या होगा। वेग होगा इसका, देखिए लगा, इसका आंसर होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम अगले वीडियो में समझा देंगे कैसे होता है। 168 एक, ठीक है, चलिए 169 है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, अगर वह चंद्रमा पर त्वरण से वस्तु का द्रव्यमान 100 kg हो जाएगा, कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित जी मीटर प्रति 10 प्रति सेकंड, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है
तो वस्तु का द्रव्यमान, अगर ये इतना ही है तो उतना ही मान रह जाएगा। ठीक है, 100 kg। देखिए, पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है जिसके किसके समतुल्य होता है, ये समतुल्य होता है किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ट्रेन में जनरल, ये याद रहे। पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, किसके समतुल्य होता है, ये किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस सेकंड पावर माइनस 3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 171 है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार, भारहीनता में तो वही रहेगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 172 पे। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक जाता है। क्या कर है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल ऊंचाई तक जाता है, इसका कारण पृष्ठ तनाव की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक, इसका डी हो जाएगा। अब 173 देखिए, निम्नलिखित में से इस एक के लिए केसित एकमात्र कारण नहीं है। देखिए, स्याही का सोखना इस केसित का कारण है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी कारण है, सूती वस्त्र जल की बूंदें फैलना ये भी है। अब इसमें ये नहीं होगा, तब अगर 3 मान लीजिए ये सब है तो इसमें ये नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। चलिए, ये कारण है कि नहीं दिया हुआ है तो इसके अनुसार लगाएंगे तो ये तीनों तो सही हो जा रहे हैं, और नहीं है तो ये तो सही है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एक बढ़ जाएगा। तो पौधे की जड़ों में से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना है। ठीक है, देखिए 174 है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। सार्वभौमिक न्यूटन का, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के गति का गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि ऊर्जा को न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, जैसे ऊर्जा को न विनाश किया जा सकता है न सृजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब यही होता है, तो इसका आंसर डी होगा। पलायन वेग देखिए, 176 है कि पृथ्वी का पलायन वेग वही 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये याद रहे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का है 177 क्वेश्चन है कि ये पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का पास्कल होता है। ठीक, ये देखिए क्या दिया हुआ कि 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड दाब समतुल्य है किसके, तो देखिए याद रखने के एकदम डायरेक्ट याद रखिए कि 0.01 बार के, ठीक ना, 1.1 बार के। ठीक, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव। ठीक, और किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है, कारण ये है कि ध्रुवों पर उसका आर कम हो जाता है, आर मतलब त्रिज्या कम हो जाता है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हो गया, देखिए हाँ 181 क्वेश्चन देखिए, 181 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। पृथ्वी से अगर मान लीजिए पृथ्वी 6 kg है तो उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1 kg हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सम्मिलित करना है। 182 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे कुटुंब में सही चुनिए। ठीक है, अब देखिए बल का धारिता का आवेश का बल आवेश, एक का 2 हो जाएगा, बल का विद्युत बल का न्यूटन। ठीक है, और बी का हो गया विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत विभव का, और धारिता का फैराड होता है। तो इसमें क्या हो गया आंसर में, अगर डी का 4 हो रहा है, डी का 4 तो ये दोनों में है, और एक का 3, 3 का ए मैंने सी का ए, यानी कि ये वाला हमारा बी हो जाए। ठीक है, चलिए 183 क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करती है, वह अपकेंद्र बल से प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है इसका, तो पृथ्वी के उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 184 है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है या स्वचालित अपने ही हाथ के विभिन्न संचालकों से, ये वाला जी, ठीक है। चलिए 185 है कि जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है बाल्टी का भार अधिक। खींचने क्या होगा, ये आंसर देखिए, आंसर में दिया हुआ है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो अच्छा, सतह से ऊपर भारी हो गई, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। ये सतह के ऊपर हल्की नहीं, हल्की तो नहीं होगा, सतह पर अगर रहेगी तो उसके बराबर हल्का समझ में आएगा, लेकिन सतह से जब ऊपर होगा तो हल्के नहीं। पानी के बाहर आकर इसे तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारहीनता होती है शून्य जब हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा तो भारहीनता हो जाएगा। 187 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रत्यस्थ है? प्रत्यस्थ है, प्रत्यस्थ है जी। जैसे प्रत्यक्ष का मतलब कि अगर किसी मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर अगर हैमर लगाया जाता है तो वो अपने जगह पे आ जाएगा। स्टील को मारेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा जगह ना ले, लेकिन ये प्लास्टिक जो होता है प्रत्यस्थता का उदाहरण होता है, वह अपने निरंतर वस्तु समय पर निरंतर आकार में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए 188 है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करते हुए पे यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। वही चीज है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसका बी हो जाएगा आंसर। 189 देखिए, घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित होता है स्थित ऊर्जा। अगर स्प्रिंग खींच कर रखा जाए तो वो स्थित ऊर्जा होगा, अगर कोई चलती हुई तो गतिज ऊर्जा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 190, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है? कारण यह है कि कक्षा में त्वरित बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ये वाला इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 191 पढ़े, 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए 191, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घूमते समय अचानक डोरी छूट जाए तो रैखिक जड़ में निकल जाएगी। जैसे देखिए अगर यह मान लीजिए इस पे घूम रहा है, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए डोरी टूट जाएगी तो ये सीधी रेखा में चली जाएगी रैखिक, इसी को पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अंडा मृत्यु जल में डूब जाता है किंतु नमक में सागर घोल में तरता रहता है, क्यों? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे घनत्व से अधिक होता है, इसका आंसर डी होगा। देखिए 193 है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम कर देने पर क्या होगा? वो बाहर की ओर फैलना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, देखिए साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई क्यों सहायक होता है? क्योंकि पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, ठीक। ये देखिए 195 मीटर, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। ये पावर का शक्ति हो गया, बल का न्यूटन होता है, ये त्वरण का मात्रक ये नहीं होता, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। डायनामो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। डायनामो एक यंत्र है, से अगर उसको एक इंजन से चलाया जाए तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। ये देखिए विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में तो ये होता है मोटर, ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा चुंबकीय में तो ये होता है मोटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 197, दूध से क्रीम निकाल लेने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है, क्रीम निकालने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। 198 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक सही नहीं है, एक यानी कि 3 सही होगा इसमें। कह रहा है कि किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होगा, सही बात है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त स्थान में समान होगा, ये भी सही है। द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तब द्रव्यमान कम हो जाएगा लेकिन घनत्व में अंतर नहीं होगा, ठीक है।
और तीसरा है कि किसी भी पिंड का भारहीनता उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होता है। ठीक, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि हमको नहीं आया तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये कैसे भार और समान नहीं होता है, बट गलत चीज। 199 देखिए, इस बात के गोले के पदार्थ की मात्रा उसका क्या है, तो द्रव्यमान है। पदार्थ की जो मात्रा है वो द्रव्य का मान है। किसी भी पदार्थ के, ये गोले की बात नहीं है, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होगी वो द्रव्यमान होगा। मात्रा, अगर उसके आकार होगा, जैसे वो आकार मान लीजिए इस आकार में, तो आयतन हो जाएगा। ठीक है, वरना तो इसमें जो बिंदी बिंदी बनते हैं, जैसे जो अथी है कण है, उसके घनत्व हो जाएगा, वजन इसका भार हो जाएगा। ठीक है? इसका आंसर बी होगा, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 200 है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि क्योंकि वह पृथ्वी के पास है, नहीं मतलब है सूर्य का प्रकाश, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है ना, यह परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य माध्य मूल वेग से कम है। इसका आंसर डी होगा। 201 देखिए, 201 निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। जी का मान सर्वाधिक होगा आर्कटिक पर। आर्कटिक पर मतलब ये ध्रुव पर है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक जो होता है ध्रुव पर है। द्रव चालित, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम का होता है, द्रव चालित यानी पास्कल के नियम का काम करता है। जैसे ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक होता है वो पास्कल के ही नियम पर निर्भर करता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और इसके बाद से देखिए 100 क्वेश्चन डेली हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए 117 से स्टार्ट किए थे ना हम लोग, 117 तक चाहे 120 तक चाहे 125 तक, जो भी इस पेज में आएगा उसको करेंगे। 203 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। न्यूटन मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है ये वाला, बल का। ठीक है, बल का न्यूटन होता है, मीटर नहीं होता है। और 204 देखिए, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि दौड़ने से छलांग आसान हो जाता है ना, इससे उसका शरीर गर्म रहता है, ये भी नहीं। छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है, ये भी नहीं। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उससे ज्यादा पूरी तरह उसको ज्यादा दूरी तक मदद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। 205 क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो। ठीक है ना, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन से शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचे। निर्वात में होता है ऐसा। चलिए इसका आंसर सी होगा, देख लेंगे। कोणीय संवेग, कोणीय जो संवेग होता है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग होता है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग होता है। इसका आंसर ए होगा। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली का सिद्धांत इसके संरक्षण का प्रकटन करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण का कार्य करता है। एक 208 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने से कैसेत्व के कारण, ब्लॉटिंग जो होता है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखने में शामिल होता है कैसेत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 देखिए, किसी वस्तु का भार उसका समान उस समय न्यूनतम हो जाए जब उसे रखा जाता है कहाँ पे, तो पृथ्वी के केंद्र पर। ध्रुव पर ज्यादा हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर वही दोनों हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव वही दोनों, बात तो कही हो गया। विषुवत रेखा पर कम रहेगा लेकिन केंद्र पर न्यूनतम हो जाएगा। इस चलिए 211 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित गुरुत्वाकर्षण होती है। तो यह है आंसर ब्रह्मगुप्त ने। डी उत्तर हो गया इसका। 212 का देखिए, यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा इसके कारण वो सुस्त हो जाएगी। ठीक है। 213 देखिए, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से, तो सुई के क्यों आसान हो जाता है, तो इसका आंसर डी होगा कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना से अधिक दाब
डालती है। जैसे जिसका पृष्ठ पृष्ठ जैसे एक कील होता है, उसको मारने से दीवार में जल्द से जल्द उसमें धस जाएगा। कारण यह है कि जो पहला जो क्षेत्रफल जो कीली छेद है उसका क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है। ठीक है, उसी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 214 लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? कम कब होगा? जब ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे जाएगी, त्वरित गति से नीचे जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है 215। 215 क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम 45 डिग्री, क्षैतिज 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े तीसरा वीडियो, 117 क्वेश्चन थे 215 क्वेश्चन तक। ठीक है, अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करें कि हाँ यहाँ पे ऐसे ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ ये भी मतलब कोई और टॉपिक भी पढ़ाया जाए इसके साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।